स्ट्रोक क्या होता है इसके बारे में सब कुछ बता रहा हूँ, आपको इजी लगेगा, फॉलो कर लो। तो देखो स्ट्रोक क्या होता है, इसको दूसरा नाम ब्रेन अटैक से भी जानते हैं। स्ट्रोक एक इमरजेंसी कंडीशन है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाए या तो इंटरप्ट हो जाए, जिससे ब्रेन सेल मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये होता क्यों है, ब्रेन को कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए होता है, पर अगर ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाए 4 से 5 मिनट के लिए भी, तो ब्रेन सेल परमानेंटली मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो स्ट्रोक के टाइप्स, ये 3 टाइप्स के होते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक, तीसरा है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, जिसको मिनी स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो देखो इस्केमिक स्ट्रोक में क्या होता है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है बिकॉज मे बी एम्बोलिज्म, मतलब ब्लड क्लॉट। इसके 2 टाइप्स है, अगर ब्रेन के अंदर क्लॉट बन रहा है तो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक बोलेंगे, अगर क्लॉट ट्रैवल करता है हार्ट से लेकर ब्रेन तक तो उसे एम्बोलिक स्ट्रोक बोलेंगे। अब देखो एचएस में क्या होगा, इसमें ब्रेन की ब्लड वेसल फट जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है। अगर ब्लीडिंग ब्रेन के अंदर हो रही है तो इंटरसेरेब्रल हेमरेज कहते हैं, और अगर ब्लीडिंग ब्रेन के बाहर की स्पेस में हो रही है तो उसे सब एरेक्नोइड हेमरेज कहते हैं। अब देखो टीआईए में क्या होता है, इसमें ब्रेन में ब्लड वेसल टेम्पररी ब्लॉक हो जाती है। तो देखो आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसमें सिम्टम्स क्या दिखेंगे, आप फास्ट याद रख लो। एफ से फेस ड्रॉपिंग, मतलब एक साइड का फेस लटक जाता है। ए से आर्म वीकनेस, मतलब एक साइड का हाथ वीक हो जाना। स्पीच डिफिकल्टी, मतलब बोलने में दिक्कत आएगी। टी से टाइम टू कॉल इमरजेंसी सर्विस। इसके दूसरे सिम्टम्स क्या होंगे, इसमें सब सडनली होगा, सडन विजन लॉस, सडन सीवियर हेडेक, सडन पैरालिसिस। अब देखो स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर क्या होंगे, हाई बीपी, डायबिटीज मेलाइटस, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, एट्रियल फिब्रिलेशन। तो इसको डायग्नोस करने के लिए सिटी स्कैन करते हैं, जो इस्केमिक और हेमरेजिक में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा। दूसरा ईसीजी करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन चेक करने के लिए, ब्लड टेस्ट करते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट में क्या होगा, इस्केमिक का इलाज 4 घंटे के अंदर अंदर करना होता है। पहला होता है थ्रोम्बोलाइसिस, मतलब ब्लड क्लॉट को ब्रेक करना, जिसमें आप टीपीए दे सकते हो। दूसरा आप सर्जरी कर सकते हो, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। ये दोनों थे आईएस के लिए। अब एचएस के लिए क्या होगा, तो उसमें बीपी कंट्रोल के लिए ट्राई करो, स्टॉप ब्लड थिनर, आईसीपी को कंट्रोल करो, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को। डायग्नोस करने के लिए एमआरआई भी यूज कर सकते हो, आईएस जल्दी डिटेक्ट हो जाए। अगला वीडियो कौन से टॉपिक्स पे चाहिए कमेंट में बताओ, और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करो।